कर्क राशि वालों, आपकी जिंदगी अब 180 के कोण पर टिकी हुई है। जीवन में नया अध्याय अब शुरू होने जा रहा है। आपके जीवन के जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले आपके व्यापार को लेकर हैं, नौकरी को लेकर हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर हैं। आपके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव ये कब बंद होगा और आपकी स्मूथ लाइफ कब शुरू होगी। आपके जीवन का अब नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। 180 डिग्री के कोण पे आपकी जिंदगी घूम जाएगी और आपके जिंदगी में पुनः शुरू होगा बड़ा यू टर्न। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मार्च सन 2026 का समय कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके जिंदगी में अष्टम भाव में 5 ग्रहों की युतियां पूरी फरवरी सन 2026 में चली हैं। उतार चढ़ाव आपके जीवन में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बार बार नौकरी का जंप मारना, बार बार नौकरी का छूट जाना, वर्तमान और भविष्य को लेके आप चिंतित हैं, परिवार को लेके आप चिंतित हैं, आप अपने व्यापार को लेके चिंतित हैं। ये सारी चिंताएं अब कब दूर होंगी। देखिए मित्रों, इंसान सोचता कुछ और है और जीवन में होता कुछ और है। आपने जो सपने बुने हैं वो आप बार बार सोच रहे हैं कि वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। आपके लगन का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। चंद्रमा को रानी का खिताब दिया हुआ है। आप बड़े ही भावुक होते हैं, सबके काम आने वाले होते हैं, मगर आप ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं जब आपके खुद के काम ही रुक रुक के बनते हैं। 99 पे आके फिर दोबारा 1 से शुरू हो जाती है। जनवरी और फरवरी का माह उतार चढ़ाव करता हुआ गया है। आपने जो वर्ष 2026 के 2 माह से उम्मीद की थी वो आपकी उम्मीद अभी पूरी नहीं हुई है। मगर मार्च सन 2026 का समय इतिहास रचने वाला होगा। कुछ ऐसे राशि ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, वो ऐसे राजयोग लगाएंगे कि आपकी पूरे वर्ष की थकान ये मार्च सन 2026 में ही उतर जाएगी। देखिए, सबसे पहला है शनि। शनि क्या है? कर्मों का दाता है। शनि आपकी नौकरी है, आपका व्यापार है, आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति है, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़े, इससे संबंधित जो मसले और मुद्दे हैं वो है। आपके जीवन की जो खुशियां हैं वो शुक्र के हाथों में है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो लग्जरी का कारक है। जीवन में धन, दौलत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश और कैश, ये सब शुक्र के हाथों में ही है। अब शुक्र अष्टम भाव से निकल के राहु के संग जो युति बना के फरवरी सन 2026 में बैठे हुए थे, वो 2 मार्च सन 2026 को राहु के संग युति शुक्र की टूट जाएगी। तो 2 मार्च सन 2026 को सुबेरे 7:44 पर शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन होगा और कुंभ राशि से निकल के ये मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं। शनि आपके 9th हाउस में यानी लक के, भाग्य के घर में बैठे हुए हैं। शनि शुक्र की युति का बनना ये मार्च सन 2026 में आपके लिए गुड लक साबित होगा, क्योंकि भाग्य में शनि बैठा हुआ है, वो भाग्य को स्लो कर रहा है। भाग्य आपका आगे बढ़ ही नहीं रहा। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार में कर रहे हैं, नौकरी में कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, कोई भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो आपके एफर्ट्स अब पूरे होंगे, क्योंकि शनि की जो मंदी गति है वो शुक्र ही दूर कर सकता है। और शुक्र मीन राशि में 2 मार्च सन 2026 को प्रवेश करेंगे तो वो मालव्य राजयोग बनाएंगे और वो उच्च के हो जाएंगे। शनि शुक्र की युति ये आपके जीवन का वो गोल्डन टाइम पीरियड है जो आपने लंबे समय से सोच रखा है। देखिए, आप कर्क राशि के हैं, होते बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, सबके काम आने वाले, भावनाओं को समझने वाले, सब जो भी राशि वाले हैं वो भले ही आपके काम आए चाहे नहीं आए, मगर आप सबका साथ देते हैं, आधी रात को खड़े रहते हैं। मगर मेरे प्रिय मित्रों, भावुकता में निर्णय मत लीजिए, थोड़ा सा माइंड को भी लगाइए। ठीक है, भावनाएं अपनी जगह है, मगर दिमाग के द्वारा अगर काम करेंगे तो जीवन में सफल व्यक्ति अवश्य बनेंगे। यहाँ 8वें घर में आपके 5 ग्रह फरवरी सन 2026 में पूरे बैठे हुए हैं। अब मार्च सन 2026 से 5 ग्रहों की जो युतियां हैं, जो अष्टम भाव में, अष्टम भाव अशुभ घर माना जाता है,
ये चिंताओं को बढ़ाता है, ये आपके जीवन में दुर्घटनाओं को बढ़ाता है, ये टेंशन डिप्रेशन को बढ़ाता है, ये नौकरी में बार बार आपकी जो छूट रही है, या नौकरी में आपको टेंशन है, या आपको कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति आप थोड़ा सा मन आपका घबराया हुआ है, व्यापार आपके चल नहीं रहे, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, समाज भी कहीं ना कहीं आपके विपरीत चल रहा है, कुटुंब में भी आपके असंतोष है, तो ये सारे असंतोष आपके इस मार्च के महीने में खत्म हो जाएंगे। दूसरा एक राजयोग बनेगा, वो रहेगा 11 मार्च सन 2026 से। धन, कुटुंब और वाणी और धन और आपके जीवन में सुख संतान का जो कारक है, जिसके हाथ में 5 घर हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति और आपके राशि का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। ये दोनों परम मित्र हैं। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो गज केसरी राजयोग बनता है, जो आपके जीवन में धन, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, खुशियां और आपके जीवन में शहनशाही जिंदगी लेके आता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति अभी 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वें घर में बृहस्पति, और वो भी वक्री अवस्था में। वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ हो, अशुभ हो, क्रू ग्रह हो या पापी ग्रह हो, वो 3 गुना बुरे ही फल देते हैं। ऊपर से बृहस्पति जो है अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में लंबे समय से बैठे हुए हैं, तो ये मिथुन राशि में तो अभी बैठे रहेंगे, मगर 11 मार्च सन 2026 से 11:44 को जैसे ही होली पूजन होगा और 11 मार्च सन 2026 लगेगी, तो 12वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति मार्गी अवस्था में चलेगा। ये बृहस्पति यथायथ शुभ प्रभाव देना शुरू करेंगे, चाहे नौकरी के मुद्दे हों, व्यापार के मुद्दे हों, जीवन में खर्च आपको करना है या किसी भी रूप में आपको जीवन में तरक्की करनी है, विदेश यात्राएं अटकी पड़ी हैं, नौकरी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वो सारी दूर होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तीसरी राजयोग की युति एक और बनेगी, वो बनेगी सूर्य से। देखिए सूर्य ग्रहों का राजा है, लंबे समय से यानी 14 फरवरी सन 2026 से सूर्य महाराज राहु के संग ग्रहण युति लगा के बैठे हुए हैं। 15 मार्च सन 2026 को ये सूर्य महाराज सुबह के 7:54 पर राहु की ग्रहण युति को तोड़ देंगे और अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये राशि परिवर्तन बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि सूर्य कुंभ राशि में शनि के घर से निकल के और राहु की युति से हटके और ग्रहण के दोष से हटके ये अपने मित्र मीन राशि में यानी जो है गुरु के घर में प्रवेश करेंगे। बहुत शानदार समय होगा, जीवन में पुनः खोया हुआ मान सम्मान लौटेगा। आप इस मार्च के महीने में इतिहास रचेंगे, मगर ध्यान रखिए ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो कर्म करते हैं, जो वर्क करते हैं, वो जो लोग प्रयास करते हैं, उनके लिए सफलता निश्चित मिलेगी। भाग्य भरोसे जो बैठेंगे उनके लिए ये वीडियो इतना सुखद साबित नहीं होगा। आप ध्यान रखना, आपको काम करना है, ये समय वो अमूल्य समय है जिसे गंवाना नहीं है। वैसे कर्क राशि वाले वर्क को बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं, रात दिन एक करते हैं, मगर मित्रों ध्यान रखिएगा जैसे कोई राजयोग लगते हैं तो उसमें अगर देखिए शुभ काम को शुभ समय किया जाए तो वो शुभ फल देता है। अगर कोई ग्रह युति आई है, कुछ ही समय के लिए आई है, उसमें अगर आप काम करेंगे तो पूरे वर्ष की थकान एक ही बार में उतर जाएगी। अगर आपकी कोई नौकरी सेट हो जाए, इंटरव्यू आप काफ़ी पहले भी दे रहे थे, अब भी देंगे, तो इंटरव्यू पास कर दिया और आपकी कोई नौकरी सेट हो गई या कोई व्यापार सेट हो गया, तो वो व्यापार आपको आजीवन पैसा देता रहेगा। नौकरी भी लंबे समय तक चलेगी, आजीवन पैसा देती रहेगी। कोई एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन भी आप मन लगा के करेंगे तो उसके भी रिजल्ट अच्छे निकलेंगे, चाहे वो 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम हो उन विद्यार्थियों के जो वो एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई सिविल से सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं, कोई सेना फौज मिलिट्री का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता निश्चित मिलेगी। मित्रों जीवन क्या है, बहुत अमूल्य है। इंसान गाड़ी घोड़े मकान दुकान जमीन जायदाद नौकरी चाकरी शादी विवाह संतान ये सब चाहता है, जीवन में सब सुख लेना चाहता है, मगर उसको ये नहीं पता चलता कि ये सुख मुझे मिलेंगे कैसे, इनके रास्ते कैसे मुझे खोजने पड़ेंगे, क्योंकि ये सुख क्या है तिजोरी में बंद पड़े रहती है। जब तक आपके हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं आएगी ये सुख तिजोरी में बंद पड़े रहेंगे और आप इनसे वंचित रहेंगे। तो इस चीज को समझिए कि आपको सुख लेने हैं,
आपको जीवन में तरक्की करनी है, आपको जीवन में मकान दुकान रईसी दिखानी है, परिवार में छाती चौड़ी करके ऊंचा सिर उठा के चलना है, जीवन में रुपया पैसा कमाना है। क्योंकि रुपये पैसे से 99.99 समस्याएं दूर हो जाती हैं। कुछ एक दो समस्याएं हैं जो ईश्वर के हाथ में वो दूर नहीं होती। 99% समस्याएं रुपया पैसा आने से दूर हो जाती हैं। मगर ये रुपया पैसा जमीन जायदाद, आप इस चीज को जरूर सोचिएगा कि ये आएंगे कैसे, ये प्राप्त कैसे होंगे। सपनों में जीने से कुछ नहीं होता, हकीकत में जिए, हकीकत में जिंदगी आप अपनी बिताइए। इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए, हर इंसान मेहनत करता है, मगर हर इंसान मेहनत करके कामयाब नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, कभी सोचा है? क्योंकि वो गलत दिशाओं में मेहनत करता है, गलत दिशाओं में एफर्ट्स लगाता है, गलत दिशाओं में संघर्ष करता है। अब उसके संघर्ष क्या है, उसकी जन्म कुंडली के अनुसार नहीं चलते, उसकी राशि के अनुसार वो मेहनत नहीं करता, वो विपरीत दिशाओं में मेहनत करता है तो उसको सफलता नहीं मिलती। जो इंसान सही दिशा में संघर्ष करता है, सही दिशा में एफर्ट्स लगाता है, अपनी जन्म कुंडली पे काम करता है, जन्म कुंडली राशि को समझता है, वो इंसान बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो ये जो है मार्च सन 2026 का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके आधे अधूरे जो लंबे समय से पेंडिंग काम है वो बनेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो उसके भी योग हैं। आप जीवन में नया व्यापार खोलना चाहते हैं, उसके भी योग हैं। नई नौकरी चाहते हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, उसके भी योग हैं। या आप नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, या कोई भी आर्थिक स्थिति से संबंधित मसले हैं वो भी निबट जाएंगे, जमीन जायदाद से संबंधित मसले हैं वो भी निबट जाएंगे। तो पेंडेंसी वाले काम आपके निबटते हुए दिख रहे हैं और सरकार से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। मगर ध्यान रखिए, कुछ सावधानियां भी मैं बता दे रहा हूं। किसी को देखिए फाइनेंस से संबंधित आपकी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, मगर देखिए कोई पैसा मांगने आए तो सोच समझ के उसे उधार देना, वो आपका पैसा लौट के आ जाए, नहीं तो पैसा फंस जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है सावधानी सतर्कता की, कि किसी से पैसा उधार लें, चाहे वो व्यापार के लिए लें, चाहे किसी आर्थिक मदद के लिए लें, उतना ही पैसा उधार लें जितना कि चुका सकें। अननेसेसरी कर्ज लेने से बचें, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर सेंसेक्स और रिस्क वाले काम जिसमें आपको अनुभव नहीं है वो काम बिल्कुल नहीं करें। देखिए, आपकी राशि में, आपकी जन्म कुंडली में राहु का बलवान होना जरूरी है, तब ये काम फलते हैं। नहीं तो राहु चपेट मार देता है, राहु एकदम से नुकसान दे देता है अचानक और आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे कामों से दूर रहें जिसमें रिस्क हो, जिसमें हवाबाजी हो, जिसमें कबूतरबाजी हो और आपको अनुभव नहीं हो। वो वाले काम बिल्कुल ना करें। वो काम करें जिसमें आपको अनुभव है, जो आपकी राशि और आपकी जन्म कुंडली में दिखते हैं, वो वाले काम करें, तो आपको जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। मार्च सन 2026 में एक सफल व्यक्ति अवश्य बनेंगे। चाहे आप जो है कर्क राशि वाले युवा शक्ति हैं, महिलाएं हैं, प्रिय बुजुर्ग हैं, या आप लड़के हैं या लड़की हैं, कोई भी वो व्यक्ति है जो दुखी है उसके दुख दूर होंगे, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और आपकी सफलता का लोहा ये पूरी दुनिया मानेगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।